मॉडर्न जेठानी की पार्टी में देसी देवरानी का खाना। अरे बहू सुनो, आज अपना मॉडर्न खाना मत बनाना क्योंकि आज घर पर तेरी दादी सास और बुआ सास आ रही हैं और ये जो तुमने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं ना, इसकी जगह साड़ी पहन लेना। एक्सक्यूज मी माँ जी, मुझसे नहीं होगा ये सब, और आप तो जानती हैं कि मैं मॉडर्न हूँ। बहू गांव से आ रहे हैं वो लोग, थोड़ा बहुत तो तुझे करना ही होगा, इसीलिए ये छोटे छोटे कपड़ों की जगह साड़ी और खाने में मॉडर्न खाने की जगह कुछ देसी खाना बना लेना। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। शिवानी दरवाजा खोलती है। अरे दादी आप, बुआ आप, आइए ना। दादी माँ आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे मेरा लल्ला, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। तेरे दादा कहाँ हैं? माँ मैं यही हूँ, आओ ना बैठो। तभी पीछे से छोटे छोटे कपड़ों में पल्लवी भी वहाँ आती है। बहू तूने साड़ी नहीं पहनी, मैंने कहा था साड़ी पहनने को। अच्छा छोड़ो, अब तुम अपनी दादी सास और बुआ सास के पैर छुओ और उनसे आशीर्वाद लो। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, हम शहर में रहते हैं, मॉडर्न हैं। आप क्या पुराने जमानों की तरह पैर छूने को बोल रहे हैं? आइए हम लोग हक करते हैं, ये काफी कंफर्टेबल है। पल्लवी संध्या और जानकी के नजदीक जाने की कोशिश करती है। तभी संध्या और जानकी उसको हाथों से पीछे करती हुई। बस कर बहू, ये मॉडर्न के चक्कर में पहले तो तू छोटे छोटे कपड़ों में हमारे सामने आ गई और आशीर्वाद देने को कहा तो गले मिलने की बात करती है। सही बात है सुमित्रा दीदी, आपने अपनी बहू को कुछ सिखाया नहीं है। पैर छूने की वजह हमसे गले लगने की कोशिश कर रही है, ये जानते हुए कि हमारे में छोटे का बड़े के शरीर को सटना पाप माना जाता है। छोड़िए, जाने दीजिए माँ जी, ये थोड़े मॉडर्न ख्यालात की है, इसीलिए कुछ भी कभी भी बोलने लगती है। आइए आप बैठिए, जा बहू सबका खाना लगा दे। ओके मम्मी जी, खाना रेडी है, मैं अभी लगा देती हूँ। अब पल्लवी खाने की मेज पर चाइनीज, इटालियन, पिज्जा, मोमोज जैसा फूड सर्व करती है और साथ में चॉपस्टिक, फोर्क और स्पून साथ में रखती है। अरे बहू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ देसी खाना पीना बनाना, तुमने ये क्या बना दिया? ये सब क्या है पल्लवी? जब माँ ने तुम्हें समझाया था फिर भी तुमने ये सब क्यों बनाया? एक्सक्यूज मी विक्रांत, अपनी फैमिली के आगे मेरी इंसल्ट करना बंद करो। और सेकंड थिंग, जब मैं खुद मॉडर्न हूँ तो खाना भी मॉडर्न ही खाना खिलाऊंगी ना। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं कि तभी संध्या के हाथ से चॉपस्टिक द्वारा खाना खाया गया उसके शरीर पर गिर जाता है। वहीं जानकी भी बर्गर उठाकर खाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरीके से उसका मुंह खोल ही नहीं पाता। हाँ दैया मर गई। सुमित्रा, तेरी मॉडर्न बहू ने ये क्या बना रखा है जो खाया भी नहीं जा रहा। छोड़ो, हमसे तो नहीं खाया जा रहा है शहरी खाना, हम तो देसी खाने की भूख थी, पर कोई नहीं, अब पानी पी कर ही सो जाते हैं। अब सभी लोग हल्का हल्का खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह अगले दिन सुबह फिर पल्लवी बाहर से ही सुशी, चाइनीज, जंक फूड मंगाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। बहू फिर से वही खाना। बहू ये सब क्या है? रात में ही तुझे समझाया था ना कि हम ये सब शहरी खाना नहीं खा पाएंगे। सॉरी दादी सास, बट मैं आपकी मॉडर्न बहू हूँ और मुझे यही सब खाना पसंद है। भाभी से मॉडर्न होना नहीं बल्कि सेल्फिश होना कहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानती हो कि घर में किसी को भी आपका ये मॉडर्न एक्सपेंसिव खाना पसंद नहीं आता है। अच्छा तो सब दिल पर पत्थर रखकर खा रहे हैं इस मॉडर्न बहू का खाना। मुझे तो ये बहू ही पसंद नहीं आई। पसंद करने लायक इसमें है क्या? ना इसके अंदर संस्कार है, ना ये ढंग के कपड़े पहनती है, और तो और ये मॉडर्न बहू तो खाना भी बनाना नहीं जानती। लेकिन बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में दूसरी बहू गांव की लेकर आऊंगी। एक्सक्यूज मी दादी सास, आप भूल से भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे मॉडर्न स्टैंडर्ड लड़की की देवरानी गांव की देसी आए। मुझे गांव और देसी गंवार लोगों से सख्त प्रॉब्लम है। बहू अब तुझे जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को तू अपने तक ही रख, क्योंकि अब मैं भी यही चाहती हूँ कि इस घर में माँ जी के पसंद की बहू आए, फिर वो गांव की देसी ही क्यों ना हो। अब पल्लवी दांत पीसती हुई वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और संध्या और जानकी एक गरीब परिवार में जाकर अपने छोटे बेटे का रिश्ता करती है। लड़की बहुत ही समझदार, सुलझी और संस्कारी होती है। लड़की पसंद आने के बाद कुछ ही महीनों में संध्या अपने छोटे पोते की शादी पूरी विधि विधान के साथ गरीब घर की लड़की अंशिका से करवा देती है। अंशिका शादी करके अपने ससुराल आती है और कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। ओह माय गॉड, कितनी थर्ड क्लास ड्रेसिंग सेंस है मेरी देसी गंवार देवरानी जी का। सो चीप। देवरानी जी, आपके अंदर 1% की भी ड्रेसिंग सेंस नहीं थी क्या, जो शहर में शादी होने के बाद भी आप ऐसे गंवारों जैसे कपड़ों में इस घर में आ गई? ओ गॉड भाभी प्लीज, आप अभी तो कम से कम चुप हो जाइए।
हाँ, चुप होने में ही इसकी भलाई है। और ये क्या मॉडर्न मॉडर्न लगा रखा है? मॉडर्न ना सही पर संस्कारी और तहजीब से रहने वाली तो है। तुम्हारी तरह मॉडर्न बनके छोटे छोटे कपड़े तो नहीं पहनती। अब अगले दिन सुबह देसी बहू अंशिका नहा धोकर सुंदर 16 श्रृंगार शरीर पर घाघरा चोली सिर पर घूंघट करके हॉल में आती है। डिस्गस्टिंग। इतनी गर्मी में देवरानी जी आपने घाघरा चोली, सर पर घूंघट और इतना हैवी मेकअप क्यों किया है? आपकी शादी शहर में हुई है, शहर में, गांव में नहीं। आप मॉडर्न कपड़े भी तो पहन सकती थी ना। ये गंवारों की तरह कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? तभी वहाँ शिवानी आती है। बड़ी भाभी, छोटी भाभी गांव से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके कपड़ों को लेकर उनकी इंसल्ट करें। क्या कह रही थी बड़ी बहू? क्या कहेगी? अपनी आंखों के सामने अपनी देवरानी को संस्कारों में देख थोड़ी ना पा रही है ये, क्योंकि खुद तो शुरू से इस घर में छोटे छोटे कपड़ों में घूम रही है और अब चाहती है कि इसकी देवरानी भी वही चीज करे जो ये करती आ रही है। हो प्लीज, आप लोग इतना हाइपर क्यों हो गए? और हाँ, गंवार को गंवार नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? गंवारों जैसी ही ड्रेस पहनी है देवरानी जी ने। बहू तू जा, तू रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बना। तेरी जेठानी तो ऐसे ही बकबक करती रहती है। अंशिका गांव की शरीफ लड़की होती है, पर कहीं न कहीं अंशिका को भी अपनी जेठानी का ये बर्ताव काफी अजीब लग रहा होता है। पर वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से रसोई में चली जाती है। अब रसोई पूरी ऑटोमेटिक होती है, जिसे देख अंशिका घबरा जाती है। तभी वहां पर उसकी जेठानी आती है। ओ हेलो देवरानी जी, आपको यहाँ पहली रसोई का खाना बनाने के लिए भेजा है, वॉक करने के लिए नहीं। वो जेठानी जी, हम ये कह रहे थे कि हमसे ना ये ऑटोमेटिक रसोई का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और हमको तो ये मसाला पीसने वाली मशीन भी इस्तेमाल करना नहीं आता है। हमको सिलबट्टा चाहिए और सब्जी काटने के लिए भी हासुली चाहिए। वेट 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 वेट, ये कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हारी तो लैंग्वेज भी बिल्कुल गांव की गंवारों जैसी है। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। और तुम क्या आउट ऑफ स्टॉक चीजें मांग रही हो? ये चीजें मार्केट में मिलती भी हैं? शहर का तो पता नहीं, पर हमारे गांव में तो ये सब कुछ मिलता है जेठानी जी। ओके फाइन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं माँ जी को यहाँ भेजती हूँ, उन्हीं से मांग लेना अपना गंवारों वाला सामान। अब पल्लवी पैर पटकती हुई वहां से हॉल में आकर कहती है, माँ जी, दादी सास, आपकी पसंद की आई वो गांव की देसी बहू पता नहीं रसोई में क्या ढूंढ रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप खुद जाकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हाँ हाँ बहू, हम तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देंगे, पर फर्ज तो तेरा बनता है अपनी छोटी देवरानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब सुमित्रा रसोई में आती है। हाँ बहू, क्या हुआ कहो? वो माँ जी, हमको ये ऑटोमेटिक रसोई इस्तेमाल करना तो आता नहीं है, इसलिए हमको सिलबट्टा, ओखली, हसवा चाहिए था खाना बनाने के लिए। माफ करना बहू, ये शहर है और इतनी चीजें तो अभी यहाँ नहीं मिल पाएंगी। अभी तुम्हें सिलबट्टा दे सकती हूँ अगर इससे काम चल जाए तो। ठीक है माँ जी, आप हमको वही दे दीजिए। अब कुछ देर बाद अंशिका सिलबट्टे पर चटनी पीसकर सत्तू के पराठे, लस्सी, बैंगन का चोखा, आम पन्ना, मसाला, भजिया, दाल, गर्मा गर्म फुलके, चावल बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह, आनंद ही आनंद। क्या खुशबू आ रही है खाने से। हाँ, खुशबू तो आएगी ही, आखिर मेरी पसंद की बहू ने जो बनाया है ये सब कुछ। और तू भी खा ले स्वाद लेकर, क्योंकि आज से पहले तेरे घर की उस मॉडर्न बहू ने तो ये सब कभी नहीं बनाया होगा। सभी लोग अंशिका के देसी खाने की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई पल्लवी डाइनिंग टेबल के पास आती है। What the hell is this? ये सब क्या बना दिया देवरानी जी आपने? अरे ये सब बनाने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। आपका ये देसी खाना मेरे शरीर और मेरे फिगर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और घर में भी कोई इस तरह का खाना नहीं खाता। आप इसे अभी उठाइए और डस्टबिन में डालिए। जी जेठानी जी, हम अभी सब साफ कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है अंशिका, मैं यही खाना खाऊंगा। मैं भी इसी खाने को खाऊंगी, इस खाने को हटाने की जरूरत नहीं है। सब यही खाना खाएंगे। और हाँ मॉडर्न बहू, अपने शहरी चोचले अपने कमरे तक ही रख तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप लोग खाइए। चिंटू, उठो, मेरे साथ कमरे में चलो। नो मॉम, मैं छोटी चाची के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। आप तो रोज बस मुझे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ही खिलाते हो। आज मैं छोटी चाची के हाथ का ये टेस्टी खाना खाऊंगा। आपको पता है दादी, मॉम घर में कभी नहीं बनाती है सब। हाँ बेटा, कैसे बनाएगी? तेरी मॉडर्न माँ को ये सब बनाना आता ही कहाँ है। इसी तरह अगले दिन भी अंशिका के हाथ का खाना पूरा परिवार शौक से खा रहा होता है। वहीं पल्लवी अपने हाथों में डिलीवरी बॉय से मंगाया हुआ खाना लेकर कमरे में ले जा रही होती है। तभी विक्रांत ये सब देखकर फौरन कमरे में जाता है। पल्लवी, तुम आए दिन क्यों बाहर का खाना मंगा कर खाती हो? ये खाना बहुत महंगा आता है। पता है कितने पैसे खर्च हो जाते हैं महीने भर में? तुम घर पर बना अंशिका के हाथ का खाना भी तो खा सकती हो ना। अपना मुंह बंद करो विक्रांत। लगता है तुम्हारे सर पर भी उस गंवार देवरानी का जादू चल गया है, तभी उसके खाने की तारीफ कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है पल्लवी, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ।
ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। अब इसी तरह अंशिका गांव की होने के कारण अपने संस्कारों के साथ अपने ससुराल वालों की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही होती है। वहीं पल्लवी दिन भर शॉपिंग, घूमना, किटी पार्टी जैसी चीजों में ही सारा दिन बिजी रहती है। तभी एक दिन, बहू तुम सारा दिन पार्टी, गॉसिप, घूमना फिरना यही करती रहती हो। वहीं तुम्हारी गांव की देवरानी पूरे घर के लोगों की अच्छे से देखभाल करती है। तुम्हें भी उसकी थोड़ी बहुत मदद करवानी चाहिए बहू। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, जब आपने गांव की बहू यानी कि अच्छी खासी नौकरानी घर में लाकर रखी दी है तो मैं क्यों कोई काम करूं? मैं ऐसे ही शॉपिंग करूंगी। दूर खड़ी अंशिका ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी वहां पर संध्या आती है। चुप करो बड़ी बहू, वो नौकरानी नहीं है बल्कि घर की आदरणीय बहू है जो आदर सत्कार के साथ सबकी देखभाल कर रही है। तुम्हारी तरह लापरवाह बदतमीज नहीं। अपना प्रवचन बंद कीजिए दादी सास, मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन रसोई में अंशिका पल्लवी के बेटे को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तभी रसोई में आती पल्लवी ये सब देखकर आग बबूला हो जाती है और प्लेट को अंशिका के मुंह पर फेंकती है और इसके बाद अपने बेटे के कान पर खींचकर चांटा लगाती है। किससे पूछकर तुम अपनी गंवार चाची के हाथ का खाना खाने आ गए? तुम्हें समझाया था ना कि अपनी इन अनहाइजीनिक गांव की गंवार चाची के हाथ से तुम्हें कुछ नहीं खाना। अब चिंटू तेज तेज रोने लगता है, जिसके कारण घर के सभी लोग रसोई में आते हैं और खाने की प्लेट, बहू का झूठा हाथ देखकर वो सब समझ जाते हैं। बहू तुझे शर्म नहीं आती जो इतने छोटे बच्चे पर तूने हाथ उठा दिया? वही तो माँ जी, हम तो बहुत ही प्यार से बस चिंटू को उसका मनपसंद खाना खिला रहे थे। अरे मॉडर्न 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 के चक्कर में इसके अंदर से माँ का प्यार ही खत्म हो गया है। अरे बच्चा है वो और अपनी खुशी से खा रहा था। कैसी खुशी माँ जी? मैं ऐसी कोई भी खुशी अपने बेटे को नहीं देना चाहती जिससे वो गंवार बने। चलो चलो चिंटू यहाँ से। मॉम मॉम मॉम, आपने मुझे क्यों मारा? आपने मुझे क्यों मारा मॉम? मुंह बंद करके कमरे में चलो। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी अंशिका का प्यार अपनी जेठानी के लिए खत्म नहीं होता। वो अगले दिन अपने हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट पकवान अपनी जेठानी के कमरे में देने जाती है, जहां पल्लवी पहले से ही बाहर का खाना खा रही होती है। जेठानी जी, हम आपके लिए पकवान बना के लाए हैं। किससे पूछकर तुम मेरे कमरे में अपने हाथ का ये अनहाइजीनिक पकवान लेकर आई हो? अभी के अभी इसको लेकर मेरे कमरे से बाहर निकलो, नहीं तो धक्के मार के मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। तभी वहां आती है शिवानी। भाभी जी, आपको बात समझ में क्यों नहीं आती? आप क्यों अपनी जेठानी को इतना प्यार करती हैं जब वो आपको रत्ती भर पसंद नहीं करती? चलिए आप यहाँ से अभी के अभी। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और देखते ही देखते अब पल्लवी का जन्मदिन आता है। घर में सभी लोग खुश हो जाते हैं। दादी माँ, पल्लवी का बर्थडे आने वाला है, सोच रहा हूँ घर पर एक अच्छी पार्टी करूँ। हाँ हाँ कर, इस मामले में तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। जन्मदिन लोगों का मनपसंद दिन होता है, जो करना है वो कर। अब अगले ही दिन पल्लवी विक्रांत के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहां वो महंगे महंगे मॉडल ड्रेस खरीदती है। विक्रांत, ये ड्रेस सही तो लग रहा है ना मुझ पर? अरे बहुत अच्छी लग रही है, पार्टी में सब तुम्हें ही देखेंगे। अब शॉपिंग करके पल्लवी घर आती है। तभी कुछ देर बाद अंशिका पल्लवी के कमरे में आकर, जेठानी जी, आपका जन्मदिन आने वाला है, बुरा मत मानिएगा, पर हम अपने हाथों से अपनी जेठानी की पार्टी में कुछ देसी खाना बनाना चाहते हैं। नो 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 नो, हरगिज नहीं। मैं अपनी पार्टी में अपनी देवरानी का देसी खाना बनवाकर अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहती। खबरदार जो तुमने कुछ भी बनाने की कोशिश की तो। तभी कमरे के अंदर आती शिवानी और सुमित्रा। अरे बहू, जब तेरी देवरानी इतने प्यार से कह रही तो बनवा ले उसके हाथ से देसी खाना अपनी पार्टी में। हाँ भाभी, नो थैंक्स, मुझे आप लोगों का एडवाइस नहीं चाहिए। मैं अपनी पार्टी में सारा खाना बाहर से मंगवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मॉडल फ्रेंड्स को क्या खाना पसंद है। अब देखते ही देखते पार्टी वाला दिन आता है, जहां पूरा घर अच्छे तरीके से सजाया जाता है। पल्लवी भी एक सुंदर डिजाइनर गाउन में बड़े से केक के सामने खड़ी होती है। उसके सिर पर एक सुंदर ताज होता है। चारों तरफ रिश्तेदार, पल्लवी के क्लोज फ्रेंड्स खड़े होते हैं। पल्लवी, कैंडल बुझाओ, फिर केक भी कट करना है। अब पल्लवी धीरे से कैंडल बुझाती है और फिर केक कट करती है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मॉम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पल्लवी भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मुबारक हो बहू। हैप्पी बर्थडे टू यू जेठानी जी। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल माई फैमिली मेंबर एंड माई डियर गेस्ट। चलिए अब डिनर करते हैं। आप लोग खाने की टेबल पर बैठिए, मैं अभी आप सबका खाना लगवाती हूँ। हाँ भाई पल्लवी, अब जल्दी करो, पेट में चूहे कूद रहे, बहुत तेज भूख लग रही है।
मैंने तो केक भी खा लिया पर फिर भी बहुत तेज भूख लग रही है। चलो फटाफट टेबल पर खाना लगवा दो। हाँ हाँ तुम सब बैठो, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। अब पल्लवी की 5 से 7 सहेलियां डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं। वहीं पल्लवी रसोई में जाकर बाहर का खाना खोलकर निकाल रही होती है कि तभी पल्लवी देखती है कि बाहर के खाने में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। कुछ खाना जला हुआ है तो कुछ खाने में फफूंदी लगी हुई है। ओ माय गॉड, मेरा बाहर का मंगाया एक्सपेंसिव खाना तो पूरी तरीके से खराब है। अब मैं क्या करूं? तभी रसोई में सुमित्रा और शिवानी आती हैं। अरे बहू क्या कर रही है? जल्दी चल, सब पार्टी में खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाभी, मैं भी यही कहने आई थी। क्या हुआ? चलिए ना। मम्मी जी दिक्कत हो गई है, मेरा बाहर का मंगवाया वो सारा खाना खराब है। मैं अभी अभी फूड डिपार्टमेंट में पुलिस कंप्लेन करूंगी। अरे बहू ये सब तुम बाद में करना, अभी ये सोचो पार्टी में आए हुए जो गेस्ट हैं तुम उन्हें क्या खिलाओगी? सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाभी, अगर पार्टी में लोगों को खाना नहीं मिला तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हर का मौसम भी खराब है। तभी वहां पर अंशिका आती है। सुनिए जेठानी जी, आपने मुझे लाख मना किया था कि मैं आपकी पार्टी पर अपना कोई भी देसी खाना ना बनाऊं, पर आपके मना करने के बाद भी मैंने अपनी खुशी से आपकी पार्टी के लिए खाना बनाया था। अगर आप कहो तो मैं उन खाने को पार्टी में सर्व कर दूं। बड़ी बहू, अभी हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। मेरी बात मान तो अपनी देवरानी को उसका देसी खाना पार्टी में परोसने दे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, चलो ले चलो अपना देसी खाना पार्टी में। अब अंशिका अपना देसी खाना पार्टी में सबको सर्व करती है। सभी लोग खाने को स्वाद ले लेकर खाते हैं। ओ माय गॉड पल्लवी, तेरे बर्थडे पार्टी का ये देसी खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सच में ये खाना तो देसी है। जहाँ तक मुझे पता पल्लवी, तो मॉडर्न लड़की है और तुझे तो शहरी खाना बहुत पसंद है। फिर तेरे बर्थडे पार्टी में ये देसी खाना किसने बनाया? अरे किसी ने भी बनाया, वो खाना तो बड़ा लाजवाब है। एक काम करना, पार्टी के बाद अगर खाना बच जाए ना तो थोड़ा पैक करके भी हमें दे देना, मैं अपने घर भी लेकर जाऊंगी। अरे वो सब तो ठीक है, पर मुझे जानना ही खाना किसने बनाया पल्लवी, बताओ ना। दरअसल मेरी पार्टी में, यानी कि अपनी जेठानी की पार्टी में, मेरी देवरानी ने सारा देसी खाना अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, तेरी देवरानी का तो जवाब नहीं। अब इसी तरह सभी लोग एक एक करके पार्टी से चले जाते हैं, जिसके बाद कठोर दिल पल्लवी भी अब थोड़ी नरम हो जाती है और पहली बार अपनी देवरानी के हाथ का खाना चखती है, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। आई एम रियली 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 सॉरी देवरानी जी, मतलब एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे हर वक्त हर मोड़ पर तुम्हारी इस तरीके से बेइज्जती और तुम्हें ऐसे जलील नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से पार्टी में मेरी बेइज्जती होते होते बच गई। और सच कहूँ तो तुम्हारे हाथ का ये देसी खाना, ये खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। बहू हम तो तुझे समझाते ही थे, पर तुझे ही मॉडल बनने का भूत चढ़ा हुआ था। हाँ, पर लगता है अब बड़ी बहू का भूत भी उतर गया है। हाँ सही कहा, और अब तो मुझे लगता है बड़ी भाभी भी अपनी देसी देवरानी के साथ मिलकर खाना बनाना सीखेंगी। बिल्कुल, आज से मैं भी देवरानी जी के साथ रसोई में उनकी रेसिपी को सीखूंगी और आप लोगों के साथ अब मैं भी ये देसी खाना स्वाद लेकर खाऊंगी। शुक्रिया जेठानी जी, हमको आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब इस दिन के बाद से दोनों ही देवरानी जिठानी एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लग जाती हैं और साथ ही साथ अब जहां अंशिका अपनी मॉडल जेठानी को देसी खाना बनाना सिखाती है, तो वहीं पल्लवी अपनी गांव की देसी देवरानी को धीरे धीरे मॉडर्न बनकर रहना सिखा देती है।